क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना करने वाले वेदव्यास का जन्म कैसे हुआ? यह कहानी सिर्फ एक पौराणिक गाथा नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी संयोग है जिसने पूरे संसार को एक नया दृष्टिकोण दिया। सत्यवती, जिन्हें पहले मत्स्यगंधा कहा जाता था, एक मछुआरे की पुत्री थी। वह अपने पिता के साथ नाव चलाती थी और यात्रियों को गंगा पार करवाती थी। लेकिन उनके शरीर से मछलियों जैसी गंध आती थी, जिससे लोग उनसे दूरी बनाए रखते थे। एक दिन जब सत्यवती यात्रियों को गंगा पार करा रही थी, तभी वहां महर्षि पराशर आए। वह महान योगी और अद्भुत सिद्धियों से संपन्न थे। तपस्या के कारण वह संसार के मोह से परे हो चुके थे, लेकिन सत्यवती की अलौकिक आभा और ऊर्जा ने उन्हें मोहित कर लिया। महर्षि पराशर ने सत्यवती से कहा, तुम्हारी कोख से एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो पूरे संसार को नया मार्ग दिखाएगा। वह वेदों का ज्ञाता होगा और एक महान ग्रंथ की रचना करेगा। यह सुनकर सत्यवती चौंक गई। उन्होंने महर्षि पर 3 शर्तें रखी। 1, संयोग के समय कोई उन्हें न देख सके। 2, उनका कौमार्य अक्षुण्ण बना रहे। 3, उनके शरीर से आने वाली मछली की गंध दिव्य सुगंध में बदल जाए। महर्षि पराशर ने अपनी योग शक्ति से गंगा के चारों ओर घना कोहरा उत्पन्न कर दिया ताकि कोई भी उन्हें देख न सके। फिर उन्होंने सत्यवती को आशीर्वाद दिया कि उनका कौमार्य बना रहेगा और अब उनके शरीर से दिव्य सुगंध आएगी। इस दिव्य संयोग से सत्यवती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसे स्वयं महर्षि पराशर ने शिक्षा दी। यह बालक आगे चलकर महर्षि वेदव्यास बने, जिन्होंने न केवल महाभारत की रचना की, बल्कि चारों वेदों का संकलन भी किया। वेदव्यास के जन्म के बाद सत्यवती के जीवन में बड़ा बदलाव आया। आगे चलकर उन्होंने राजा शांतनु से विवाह किया और उनके वंश से ही महाभारत का महान युद्ध जन्मा। उनकी दिव्य सुगंध और तेजस्वी व्यक्तित्व ने उन्हें साधारण मत्स्यगंधा से हस्तिनापुर की महारानी बना दिया। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आप पहले से इस पौराणिक रहस्य को जानते थे?